प्यारे दोस्तों, ये वाक़या कुछ इस तरह से बयान किया जाता है कि मुल्क शाम में एक नौजवान रहता था जो बचपन से ही बहुत बिगड़ा हुआ था। आजकल अगर कोई बिगड़ा हुआ हो तो लोग कहते हैं कि इसके माँ बाप ने इसे बिगाड़ा है, लेकिन उसकी माँ तो शरीफ औरत थी। उस नौजवान के बचपन में ही उसके बाप का इंतकाल हो गया था, लेकिन उसका बाप बहुत सारी दौलत और जायदाद छोड़कर मरा था, जिसकी वजह से वो लड़का ऐशो इशरत की ज़िंदगी गुजार रहा था। उसकी माँ उसको समझाती कि बेटा, अल्लाह ताला ने हमें बहुत सी दौलत दी है, अल्लाह ताला ने हमें नेमतों से नवाजा है, तो इस दौलत को हमें गरीबों में बांटना चाहिए, उनकी मदद करना चाहिए, किसी बेवा का, किसी यतीम का ख्याल रखना चाहिए, ना कि तुम इन पैसों को हरामकारी में उड़ा दो। मैं जानती हूँ कि तुम गुनाह की तरफ लग चुके हो, और मैं ये भी जानती हूँ कि तुम वो गुनाह कर रहे हो जिसकी सज़ा सिर्फ़ और सिर्फ जहन्नुम की आग है। माँ ने बेटे को जहन्नुम की आग के बारे में बताया, जहन्नुम की आग याद दिलाई, लेकिन बेटा उसकी बात नहीं सुनता और कहता कि मैं ऐसा कुछ नहीं करता जिसकी वजह से तुम्हें शर्मिंदगी हो। उसकी माँ कहती कि मैं तुम्हारी माँ हूँ और माँ अपने बच्चों की रग रग से वाकिफ़ होती है। भला बताओ, तुम रात में कहाँ जाते हो, रात घर में क्यों नहीं गुजारते? बेटा कहता, क्योंकि रात में मेरा दिल नहीं लगता और मैं अपने दोस्तों के साथ होता हूँ, उन दोस्तों में औरतें भी शामिल हैं। तुम मेरा वक्त बर्बाद करती रहती हो, जल्दी कहो मैं जा रहा हूँ। उसकी माँ ने कहा कि अब तुम जितने गुनाह करो उनको लिख लिया करो। बेटे ने कहा, ये क्या बात हुई? तो माँ बोली, मैं कह रही हूँ ना कि उन गुनाहों को लिख लिया करो, इतना तो कर सकते हो। नौजवान ने कहा, ठीक है, तुम्हारी ये बात मान लेता हूँ। अब उसने अपनी माँ की इस बात को मान लिया। वो गुनाह करता और उस गुनाह को लिख लिया करता कि मैंने फला दिन फला औरत के साथ ये काम किया, और यही नहीं कि वो जिना करता था, बल्कि वो धोखेबाज भी था, झूठ भी बोलता था, गीबत भी करता था। वो अपने गुनाह एक जगह लिखने लगा। उसकी माँ रात को जानमाज पर अल्लाह ताला से दुआ करती कि ए मेरे रब, मेरे बेटे की इस्लाह कर दे, उसको तू हक पर ले आ। ए मालिक, वो बदकारी को छोड़ दे, उसके इस अमल की वजह से मेरी भी पकड़ होगी। या अल्लाह, मेरे बेटे को तू गुनाह से हटाकर नेकी की तरफ ले आ, एक ऐसी नेकी उससे करवा दे कि उसके सारे गुनाह मिट जाएं। एक माँ अपने बेटे के लिए तड़प तड़प कर दुआ कर रही थी। अल्लाह ताला ने उसकी दुआ को सुन लिया। एक बार ऐसा हुआ कि वो अपने घर से निकला तो उसको एक बहुत ही खूबसूरत औरत नज़र आई। वो औरत इतनी हसीन थी कि अब तक जितनी औरतों के पास वो गया था उन औरतों से वो अलग थी। वो औरत रेशम का कीमती जोड़ा पहने हुए थी। उसको देखकर लग रहा था कि वो बहुत ही अमीर घराने की लड़की है, और जाहिर सी बात है, या तो किसी गुनाह के लिए निकली है या फिर अपनी किसी और ज़रूरत की वजह से बाहर निकली है। बहरहाल वो सोच भी नहीं सकता था कि वो कोई गरीब औरत है और अपने बच्चों की परेशानी लेकर अपने घर से निकली है। उस नौजवान ने उस औरत को अपने पास बुलाया। औरत उसके पास आ गई। नौजवान ने समझा कि अब मैं इससे जो कहूँगा ये वही करेगी। एक अजनबी इंसान किसी औरत को बुला रहा है और औरत उसके पास आ रही है, इसका मतलब वो कोई फाहिशा या बदकार औरत होगी। उस नौजवान ने औरत को देखा, वो कीमती लिबास में बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। उसने कहा, लगता है इस रेशम के लिबास को पहनकर तुम किसी महल की मलिका हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे पास बहुत दौलत है, लेकिन मेरे बुलाने पर तुम फ़ौरन चली आई, इसका मतलब कि तुम आज की रात मेरे साथ गुजारोगी। उस औरत ने ये बात सुनी तो उसने नौजवान को गौर से देखा, फिर एकदम फूट फूट कर रोने लगी, और रोने का अंदाज ऐसा था कि जैसे तड़प रही हो, बिलख रही हो। नौजवान ने कहा, अरे क्या हो गया? मैंने ऐसी कौन सी बात कह दी तुमसे? तुम इस तरह मेरे पास दौड़ी चली आई तो जाहिर सी बात है कि कोई भी इंसान क्या समझेगा। वो औरत ये सुनकर और रोने लगी और कहने लगी, मैं फाहिशा या जानिया नहीं हूँ, मैं कोई तवायफ नहीं हूँ, मैं बच्चों की परेशानी की वजह से इस तरह निकली हूँ। नौजवान ने कहा कि मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। औरत कहने लगी कि मैं गरीब बेवा हूँ, मेरे 4 यतीम बच्चे हैं, वो 3 दिन से भूखे हैं, उनकी परेशानी की वजह से मैं घर से बाहर निकली।
नौजवान बोला, लेकिन तुम्हारे लिबास को देखकर तो लग रहा है कि तुम्हारे पास बहुत दौलत है, फिर इस तरह गुर्बत की ज़िंदगी क्यों? वो औरत और तड़प कर रोने लगी और कहने लगी, मैं तुम्हें अपने गम की क्या कहानी सुनाऊं? मेरा शौहर इस दुनिया से जा चुका है। मैं बेवा हूँ, 4 बच्चों की माँ हूँ। मेरे शौहर के रिश्तेदारों ने हमें घर से निकाल दिया। मेरे शौहर के पास बहुत सी जायदाद थी, बहुत ज़्यादा दौलत थी, लेकिन मेरे शौहर के रिश्तेदार बहुत लालची थे। उन्होंने हमें घर से निकाल दिया। खुसूसन उसकी माँ ने हमें रखा ही नहीं। वो चाहती तो अपने बेटे की निशानी यानी उसके बच्चों को अपने पास रख सकती थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया और घर से निकाल दिया। फिर मैं एक झोपड़ी बनाकर उसमें रहने लगी। मेहनत मजदूरी करती थी, लेकिन 3 दिन से मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था, जिसकी वजह से मेरे घर में कोई भी पैसा नहीं था। मेरे बच्चे भूख से बिलखने लगे, सिसकने लगे और कहने लगे, हमारे पेट में दर्द हो रहा है, कहीं हम अपनी जान न दे दें। माँ, हमारे खाने के लिए कुछ ले आओ, हम मर जाएंगे। बस उन बच्चों की भूख मुझसे बर्दाश्त न हुई और अपने अच्छे वक्त का ये कीमती जोड़ा पहनकर मैं बाहर निकल गई। देखो, मैं किसी गुनाह के इरादे से बाहर नहीं निकली थी, मैं ज़िना करने के लिए नहीं निकली थी, लेकिन बस मैं इसलिए निकल गई कि शायद कोई मुझ पर रहम खा ले। जब तुमने मुझे बुलाया तो मैं समझी कि तुम मुझ पर रहम खाकर मेरी मदद करोगे, लेकिन तुमने तो मुझे ज़िना की दावत दी। मैं ज़ानी नहीं हूँ, मैं अपने शौहर की वफ़ादार हूँ, मैं फाहिशा नहीं हूँ। मैंने उससे वादा किया था कि उसके मरने के बाद मैं कभी भी ऐसे गुनाह नहीं करूँगी कि जिसकी पकड़ में हम सब आ जाएंगे। मैंने अपनी ज़िंदगी बहुत पाक साफ तरीके से गुजारी है, बेवा हूँ, लेकिन आज तक मुझे इस बात का ख्याल नहीं आया कि मैं किसी नामहरम के पास जाऊं। ये बात सुनना थी कि वो नौजवान जो अब तक गुनाहों के गहरे दलदल में घिरा हुआ था और अंदर ही अंदर जा रहा था, वो उस औरत की बातें सुनकर एकदम से दलदल से बाहर आ गया। वो रोने लगा और इतना रोया कि उसकी हिचकियां बन गईं। नौजवान ने कहा, तुम एक नेक पाकबाज औरत हो और आज मैं तुम्हें ज़िना की दावत दे रहा था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में यही काम किया है। मेरे पास भी बहुत सी दौलत है, बहुत सी जायदाद है, लेकिन वो मेरी नहीं है, वो मेरे बाप की हलाल कमाई है। उसने बड़ी मेहनत से ये आशियाना खड़ा किया। मेरी माँ मुझे रोकती रही कि गुनाह छोड़ दो, ज़िनाकारी छोड़ दो, लेकिन मैं नहीं रुका। लेकिन आज तुम्हारी ये बातें सुनकर मेरे दिल में इतनी ज़्यादा शर्मिंदगी आ रही है कि मैं बता नहीं सकता। उसने फ़ौरन अपनी जेब से बहुत सारे दिरहम निकाले और उस औरत के हाथ पर रख दिए और कहने लगा, जाओ अपने बच्चों को पेट भर के खाना खिलाओ। वो नौजवान दिल में बहुत खुश था और खुशी खुशी अपने घर की तरफ दौड़ा चला जा रहा था। जब घर में दाखिल हुआ तो उसकी माँ ने उसे देखा और पूछा, बेटा आज क्या गजब हो गया, तू तो हमेशा नशे की हालत में घर आता है और घर के दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटता है, मगर आज ये अदब तेरे अंदर कैसे आया? उसने कहा, माँ तू जानती है ना कि मैंने 50 से ज़ायद गुनाह किए हैं, ज़िनाकारी की है, औरतें हमेशा मेरे पहलू में रही हैं, मगर आज मैंने ज़िंदगी में पहली बार एक नेकी की है। उसकी माँ बहुत खुश हुई, लगता है दुआ कबूल हो गई। माँ ने कहा, गुनाह तो लिखते रहे हो, अब तुम इस नेकी को भी लिख लो। वो नौजवान सजदे में गिर गया, 2 रकत नमाज अदा की, अल्लाह से सच्ची तौबा की, या अल्लाह मेरे गुनाहों को मिटा दे, या अल्लाह मेरी इस नेकी को तू कबूल कर ले। अब सोचिए, वहाँ पर वो बेवा औरत उसके हक़ में दुआ कर रही, यहाँ पर इसकी माँ इसके हक़ में दुआ कर रही, खुद वो नौजवान सच्ची तौबा कर रहा है, तो वो रब जो बड़ा रहीम और करीम है, आखिर वो उसकी नेकी का क्या बदला देगा, ये तो उसे बाद में पता चलने वाला था। बहरहाल वो सो गया, बहुत गमज़दा था कि मैंने किस तरह गुनाहों में ज़िंदगी गुजारी, अपनी जवानी को मैंने बर्बाद किया, अपने आप को मैंने बर्बाद किया। जहन्नुम की आग मेरे लिए तैयार हो चुकी होगी, भला एक नेकी किस तरह मेरे गुनाहों को मिटा देगी। लेकिन वो नहीं जानता कि अल्लाह ताला कितना रहीम व करीम है। बहरहाल वो सो गया। ख्वाब में उसने देखा कि एक बहुत ही खूबसूरत हरा भरा बाग है, जहाँ पर ऐसे फूल लगे हुए हैं जो दुनियावी फूल नहीं हैं, बल्कि वो कुछ अलग दुनिया में था।
उधर उसने एक महल देखा। वो महल कीमती हीरे जवाहरात से बना हुआ था। उस महल के दरवाजे पर उसने एक खूबसूरत औरत को देखा। करीब गया तो वो औरत वही बेवा थी और उसके पीछे 4 कमसिन बच्चे थे। उस औरत को उसने बहुत ही शर्मिंदगी से देखा कि मैं तो इसके साथ गुनाह करने वाला था, लेकिन इसकी वजह से आज मैंने एक नेकी की। वो उसके पास जाकर उससे कहने लगा, तुम यहाँ पर इतने बड़े महल में, तुमने तो कहा था कि तुम बहुत गरीब हो। वो कहने लगी, बस जो तुम्हें मिलने वाला है उसी की वजह से हमें ये महल मिला है। वो समझा नहीं और उसी वक्त नींद से बेदार हो गया। उस ख्वाब को देखकर उसके दिल में खुशी भी आई कि आखिर इस ख्वाब की क्या ताबीर होगी। अब वो जाग चुका था, उसको नींद नहीं आई। उसने सोचा क्यों ना मैं उस कागज़ को उठाकर ज़रा अपने गुनाहों को गिनूं और बारी बारी अल्लाह ताला के हुजूर में तौबा करूं। उसने जैसे ही उस कागज़ को उठाया और इस नियत से पढ़ना शुरू ही किया था कि क्या देखता है, वहाँ तो कुछ भी नहीं लिखा है, पूरा कागज़ साफ है। बस वहाँ पर एक तहरीर थी और वो तहरीर एक आयत की सूरत में थी, जहाँ पर लिखा था जिसका मफ़हूम है, बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। ये मंजर देखकर उसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। वो दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आया जो तहज्जुद की नमाज अदा कर रही थी। उसने कहा, माँ ये देखो, जितने गुनाह मैंने यहाँ पर लिखे हुए थे वो सब मिट गए और ये देखो क्या लिखा हुआ है। माँ ने पढ़ा जिसका मफ़हूम था कि बेशक नेकियां बुराइयों को मिटा देती हैं। माँ ने कहा, बेटा तूने जो नेकी की थी उस नेकी को कबूल कर लिया गया है और तेरे गुनाह जो तू हर रात करता था, हर दिन करता था, सब मिट गए हैं। अब तुझे मेरे साथ उस औरत के घर जाना पड़ेगा। बेटा बोला, लेकिन माँ क्यों? माँ ने कहा, हाँ बेटा, वो एक बेवा औरत है, उसके बच्चे यतीम हैं, क्या तू उससे निकाह नहीं करेगा? बेटा बोला, बेशक माँ, मैं उससे निकाह करूँगा। फिर उन दोनों ने फजर की नमाज अदा की और उस बेवा औरत के घर तक पहुँचे। वो नौजवान दरवाज़ा खटखटाने लगा। उस औरत ने दरवाज़ा खोला, शायद वो भी नमाज पढ़ रही थी। दोनों माँ बेटे उसके घर के अंदर दाखिल हुए। उस आदमी को देखकर वो औरत कहने लगी, आपका शुक्रिया, आपकी वजह से आज मेरे बच्चे पेट भरकर खाते हैं और सोते हैं। आपने मुझ पर जो मेहरबानी की है, अल्लाह ताला आपकी तमाम परेशानियों को दूर कर दे और आपने जितने गुनाह किए हैं उनको मिटा दे। दुआ तुम्हारी कबूल हो गई है बेटी। माँ कहने लगी, क्या तुम मेरी बहू बनना चाहोगी? वो औरत बोली, आप क्या कह रही हैं? माँ ने कहा, हाँ बेटी, इसने हमेशा गुनाहों में ज़िंदगी गुजारी, ना जाने कैसी कैसी औरतों के साथ ये गुनाह करता रहा, लेकिन तुम वो अकेली औरत थी जिसने इसके साथ गुनाह नहीं किया। वो नौजवान कहने लगा, तुम्हारी वजह से ही आज मैं इस काबिल हुआ हूँ कि मैंने ज़िंदगी में पहली बार नमाज अदा की है। ज़िंदगी में पहली बार मैंने ऐसा ख्वाब देखा है कि जिसको मैंने कभी नहीं देखा। तुम उस महल में मेरे साथ थीं। इसके बाद उन दोनों का निकाह हुआ और उस नौजवान ने उन चारों यतीम बच्चों को भी बाप की मोहब्बत दी। इस तरह वो नौजवान जो ना जाने कितने गुनाह कर चुका था, एक नेकी ने उसकी ज़िंदगी को बदल दिया। वो महल उसके लिए तैयार कर दिया गया है जहाँ पर वो अपनी बीवी और उन बच्चों के साथ रहेगा। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला हमारी एक नेकी को कबूल कर लेता है, इसीलिए कभी भी आप ये सोचकर नेकी से पीछे ना हटें कि ये नेकी छोटी है, मैं ये क्यों करूं, इससे मुझे क्या फ़ायदा होगा। न जाने उस की गई नेकी से आपकी ज़िंदगी बदल जाए, आप जो गुनाह कर रहे हैं वो गुनाह मिट जाए। बस अल्लाह ताला पर तवक्कल करें, वो बहुत ही मोहब्बत करने वाला है अपने बंदों से। अल्लाह ताला हमें नेक अमल करने और बुराई से बचने बचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन।